खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में आपकी सलामती हो। ऐसा वक्त है जब हम खुदावंद के कलाम में से चंद बातों को सीखें, जाने और बरकत पाएं। एक दुनिया में रहते हुए तल्ख हकीकत है कि दुनिया में हर शख्स जो इस वक्त मौजूद है वो कहीं न कहीं ज़रूरियात और ख्वाहिशात से घिरा हुआ है, और हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात और हमारी ज़रूरियात वो कि पूरी होती हैं, और जब हम खुदा के हुज़ूर झुकते हैं तो खुदावंद अपने फजल की कसरत से हमारी ज़रूरियात और हमारी खुशियों के लिए ख्वाहिशात को भी पूरा करता है। लेकिन फिर भी ऐसा कहना कि हर ख्वाहिश और हर ज़रूरत पूरी होती है, शायद ये दुरुस्त नहीं होगा। और कुछ हमारी बुनियादी ज़रूरियात होती है और ख्वाहिशात होती हैं जिनको बाज़ औक़ात शायद जब हम खुदा के हुज़ूर झुकते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो फिर हम ऐसे दरवाजों की तरफ या ऐसे लोगों की तरफ रुख करते हैं जो खुदा के आइन और अहकाम के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर इब्लीस ने अपने जाल को और बड़ा कर दिया है, और मुख्तलिफ दीवारों के ऊपर आज ऐसी पेंटिंग्स हमें नजर आती हैं, आज हमें ऐसे दरवाजे खुले हुए नजर आते हैं, और लोग मसीहत का नाम लेकर, मुकद्दसीन का नाम लेकर खुदा के आइन के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अब जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस्ताद पतरस मसीह जिलाली, अब ये नाम मुकद्दसीन का है, यीशु के शागिर्दों में से लिया गया है। उस्ताद बाबर मसीह, ठीक है, और इस तरह, और अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे आपको बहुत सारे लोग मुकद्दसों के नाम रखकर ऐसा पोर्ट्रेट करते हुए नजर आएंगे कि हम आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, आप जो कुछ सोचते हैं हम उसे पूरा करेंगे, फिर आपकी जरूरत हो, आपकी ख्वाहिश हो। और बहुत सारी बातें तो इस तरह के लिखते हैं कि हमारे एक तावीज से सब कुछ हल हो जाएगा, आपकी सारी खुशियां पूरी हो जाएंगी, बे औलाद वाले औलाद वाले हो जाएंगे, और फिर माजरत कबूल कीजिएगा, महबूब आपके कदमों में होगा, आप जिसे अपने कब्जे में करना चाहते हैं वो आपके कब्जे में आ जाएगा, आपका रिस्क अगर बंधा है खुल जाएगा, अगर आप किसी को मालदार देखते हैं तो उसके माल के खात्मे के लिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और मैं दुख के साथ और तकलीफ के साथ ये बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे मसीही हमारे दोस्त जो हैं वो अपनी जरूरियात के तले दबकर, अपनी ख्वाहिशात के तले दबकर, बाज़ औक़ात ईमान से मुनहरिफ होकर ऐसे झूठे उस्तादों, ऐसे झूठे मनादों और ऐसे उस्तादों के पीछे चल पड़े हैं जिनके नाम तो मुकद्दसों के हैं, लेकिन दर हकीकत उनके अंदर काम इब्लीस कर रहा है। और आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद मसीहियों को खबरदार करना है, मसीही कौम, मसीही जवानों, मसीही बेटे, मसीही बेटियों को खबरदार करना है कि ऐसे शख्सों से, ऐसे लोगों से, ऐसे शख्स से महफूज रहें, अपने ईमान से मुनहरिफ ना। ऐसे बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं और जो ये दावा करते हैं, जो ये कहते हैं हम आपकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। अब ये देख लीजिएगा, ये बाजी मानिया मसीह। अब देख लीजिए कि ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी अपने आप को ये कहकर पेश कर रहे हैं, और लिखा क्या है जी, काला जादू, काले जादू का इदारा, जो कोई ना कर सका हम करेंगे। ये कादर मुतलक होने का एक तरह से दावा कर रहे हैं, हम करेंगे जो कहीं से नहीं हो पा रहा। होशियार होने की जरूरत है कि ये मुकद्दसों के नाम लेकर पीछे सलीब को लगाकर, सलीब का निशान देकर कैसे मसीहियों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ऐसे जादूगरों, ऐसे लोगों, ऐसे फालगीरों, ऐसे मंत्रियों, ऐसे लोगों के बारे में जो इस तरह का इल्म करके अपने आज मसीहियों को गुमराह कर रहे, बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है, आइए देख लीजिएगा। बाइबल मुकद्दस में इस 10वां किताब 18वें बाब 10वीं या 10वीं 11वीं आयत में लिखा है, तुझ में हरगिज़ कोई एक भी नहीं। पूरी इस्राएल में खुदावंद कहता है, क्योंकि तुम मेरे हो, तुम मेरे चुने हुए हो, और तुम में कोई ऐसा ना हो जो बेटे और बेटी को आग में चलवाए। तुम में एक भी ऐसा ना हो जो फालगिरी, शगुन निकालने वाला, अफसूनगर, जादूगर, मंत्री, जन्नात का आशना, रमाल, साहिर हो।
کیونکہ جو ایسے کام کرتے ہیں وہ خداوند کے نزدیک مکروہ ہے، ناپاک ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ یہ ناجائز راستہ ہے، یہ درست راستہ نہیں ہے۔ اور یاد رہیے گا بائبل مقدس کہتی ہے کوئی مسیحی، کوئی ایماندار ایسا نہ ہو جو اس طرح کے کام کرے۔ لیکن افسوس کہ آج بہت سے لوگ مسیحیت کا نام لے کر، مسیحی ایمانداروں کے نام رکھ کر ایسا دکھا رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی الہی طاقت سے ایسا کر رہے ہیں، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے ایسا درست نہیں۔ یہ وہ جادوگر ہیں، یہ جادوگری ہے، یہ فالگری ہے، یہ منتری، یہ فالگر، یہ ویسے لوگ ہیں جو خداوند نے کہا تم میں کوئی ایسا نہ ہو یہ کام مکروہ، اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسے عمل کا سہارا نہ لے جو ابلیس کی طرف سے ہو۔ بائبل مقدس کہتے ہیں نہ صرف ہم ایسے ہوں، نہ ہم ایسا کریں، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جو کوئی جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا، نہ ہو کہ تم کو نجس بنا دے اور میں خداوند تمہارا خدا۔ اب دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بائبل کا طالب علم ہوتے ہوئے کہ بائبل مقدس پہلے اول ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اس طرح کے فالگر اور نجومی اور اس طرح کے ساحر کبھی نہ ہو، ہم ایسے نہ بنیں، اور پھر جو ایسے لوگ ہیں ہم ان کے پاس کبھی اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو لے کر کبھی نہ جائیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک تعویذ باندھنے سے، کھلانے سے، دبانے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یاد رہیے یہ وہ راستہ ہے جو موت اور ہلاکت کی طرف جاتا ہے، ہمیں اس سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے خدا کے آئین کے خلاف جائیں گے، یاد رہے اس نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکیں گے؟ خدا سے مقابلہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس کے نتائج خوفناک ہو سکتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے نہ ہم میں کوئی جادوگر ہو اور نہ ہم میں سے کوئی جادوگر کے پاس جائے۔ بائبل مقدس کہتی ہے اگر کوئی عہد عتیق میں یہ کہا گیا تھا، بنی اسرائیل کو بتایا گیا تھا، خدا نے موسیٰ کے ذریعے اپنے لوگوں کو بتایا، کیا بتایا؟ سن لیجئے گا، لکھا ہے جو شخص جنات کے یاروں یا جادوگروں کے پاس جائے، ان کی پیروی میں زنا کرے، میں اس کا مخالف ہوں گا اور میں اسے اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ خدا کہتا ہے میں اس کے مخالف کھڑا ہو جاؤں گا جو ایسا کام کرے کہ جنات کے پاس یا ایسے لوگوں کے پاس جو جنات کے یار ہیں ان سے مدد لینے کے لیے جائے، جو زندہ یہوہ خدا کو چھوڑ کر ایسے معبودوں، ایسے دوستوں، ایسے یاروں، ایسے جنوں کے، جنات کے دوستوں کے پاس جا کر ان سے مدد طلب کرے، یہ زندہ خدا کے نام کی تحقیر کے مترادف ہے۔ خدا کہتا ہے میں اس کے خلاف ہو جاؤں گا، میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ جو کوئی تم میں جادوگرنی ہو، کوئی جادوگر بن جائے جو جادو کا علم ایسے علم کرے لیکن تو اسے جینے نہ دینا، اسے ہلاک کرنا، اسے قتل کر ڈالنا۔ اور یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ لکھا ہے وہ مرد یا عورت جس میں جن ہوں۔ اس کا مطلب بڑا انگلش میں بڑا آسان ٹرانسلیشن ہے کہ جو مردوں کی روحوں سے رابطہ کرے، کیونکہ کہ آپ کے جو مر چکے میں ان سے آپ کی گفتگو کرا سکتا ہوں، میں بات کرا سکتا ہوں اور وہ میرے کنٹرول میں، مجھے آ کر بتاتے ہیں، میرے پاس کوئی غیبی طاقت ہے۔ ایسی اگر کوئی گفتگو کرے تو لکھا ہے اگر کوئی ایسا مرد ہو یا عورت ہو، لکھا ہے تو اسے ضرور جان سے مار ڈالنا، قتل کر دینا اور ایسوں کو الگ کر کے سنسار کرنا، ان کا خون انہی کی گردن پر ہوگا۔ خدا کہتا ہے یہ میری طرف سے حکم ہے، ایسے کام کرنے والوں کو ہلاک جو ہے وہ کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کچھ ایسے دوست ہوں، ہو سکتا ہے ایسے مسیحی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد ایسے لوگ پائے جائیں جو شاید آپ کو یہ کہیں کہ وہاں جو شخص ہے اس کا تعویذ لینے سے، اس کا کچھ کھانے سے، دبانے سے نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے نہیں وہ تو دعا ہی کرتا ہے، شاید وہ کچھ ایسا دیتا ہے، کچھ ایسا پڑھتا ہے، کوئی ایسی پھونک مارتا ہے، چیزیں حل ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی آپ کو اس طرح کہہ کے ورگلانا چاہے کہ جو وہ کہتا ہے ہوتا ہے، تو پھر بھی یاد رکھ کانشیس رہ جائیے، ہوشیار ہو جائیے۔ مسیحیوں نے مسیحیت کے ساتھ، اہل علم لوگوں کے ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، پلیز جاگ جائیے، کیونکہ آج
हमारे अपने घरों में इब्लीस सोशल मीडिया के साथ, ऐसे दीवारों पर लगी चौकिंग के साथ हम तक पहुंच रहा है, और वो हमारी ख्वाहिशात, हमारी ज़रूरियात को निशाना बनाकर उनका इस्तेमाल करके हमें ईमान से गुमराह करना चाहते हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई आग पर आपको ये कहे, ऐसा करते हैं कि हम उसके पास चलते हैं, क्योंकि वो जो कहता है हो जाता है, तो मुकद्दस कलाम क्या कहता है? अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकूअ में आ भी जाए, और फिर उसका हासिल ये क्या हो कि लिखा है आम और माबूदों से जिनसे तू वाकिफ नहीं उनकी पूजा करे, तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले का यकीन न करना, ना उसकी बात को सुनना, बल्कि उसे क्या करना? उसे कत्ल कर डालना, उसे मार डालना। खुदाम कहता है कि अगर कोई निशानात जाहिर हो भी जाए, अगर किसी की तावीज बांधने से, कोई चीज खाने से, कोई चीज पीने से, कोई चीज दबाने से, कोई चीज रखने से अगर कोई मसला हल हो भी जाए, और अगर ईमान से आपको वो चीज मुनहरिफ कर दे, तो लिखा तो उसके ना सुन। गलत है ये रास्ता। ऐसे जादूगरों के पास हमें जाने से बाइबल मुकद्दस मना करती है, ऐसे इल्म से हमें बाइबल मुकद्दस मना करती है। और बाइबल मुकद्दस में याद रखिएगा, आखिर दिनों में क्या होने वाला है मैं आपको बताना चाहूंगा। बाइबल मुकद्दस में पहले से यीशु ने कहा क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे, झूठे नबी उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, और ऐसे निशान नहीं लिखा है ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर ले। उनके निशान ऐसा लगेंगे वो भेड़ों के रूप में भेड़िए हैं। ये मसीहत के निशान, मुकद्दस निशान बनाकर, क्रॉस का, सलीब का निशान बनाकर, मुकद्दसों के नाम रखकर ये पोर्ट्रेट ये दिखाना चाहते हैं शायद वो हम में से हैं, वो मसीही हैं, वो यीशु के पैरोकार हैं, लेकिन ये गुमराह करने वाले ये झूठे नबी हैं जो ये कहते हैं हमारे कुछ करने से बात बन सकती है, जो नामुमकिनात की चीजें कहते हैं। कौन कादिर है? मुकद्दस कलाम की लिखा है खुदा जो आसमानों पर अदर की वो कादिर मुतलक है, उसके सिवा कौन दावा कर सकता? और ये दावा करते हैं कि हम एक तावीज से सब कुछ कर सकते हैं, और ये सब करने वाले जो दावेदार हैं ये दरअसल झूठे हैं, ये फरेब देने वाले हैं, ये सादा दिलों को बहकाकर अपने कब्जा में ईमान से मुनहरिफ करने वाले लोग। तो बाइबल मुकद्दस में आखिर दिनों में ऐसा होने वाला है, बड़े निशान जाहिर होने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो शायद बाइबल मुकद्दस को हाथ में लिए हुए होंगे, ऐसे लोग जो शायद हमें ऐसा लगेगा ये तो सच्चे मसीह के पैरोकार से मालूम होते हैं। धोखा ना खाइएगा प्लीज। मुकद्दस कलाम में लिखा तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, आप उनके कामों से आप उन्हें पहचान सकते हैं। गौर कीजिएगा मुकद्दस कलाम आगे क्या लिखे है। नए अहदनामे में ईमान की किताब 8वें बाब में लिखा है कि जब सामरिया में खुदा का कलाम फैला तो वहां पर शमौन नामी एक जादूगर था जिसने अपने इल्म के साथ, अपनी जादूगरी के साथ लोगों को बड़ा हैरान किया, और काम जाहिर होते थे, निशान भी जाहिर होते थे, और लोग उसे बड़ी कुदरत वाला को नबी तौर पर जानते थे। वो समझते थे कि ये कोई बड़ा पहुंचा हुआ शख्स है, ये इसके पास कोई बड़ी कुदरत। और मुकद्दस कलाम कहता है जब वहां पर फिलिप्पस गया तो फिलिप्पस के जरिए खुदा ने बड़े काम जाहिर किए, और लिखा है फिर शमौन जो जादूगर था इसने तौबा भी की, एक तरह से बपतिस्मा लिया, और लिखा है वो खुदावंद का पैरोकार हुआ। लेकिन जब पतरस और दूसरे रसूल वहां पर आए तो उसने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्स दिया जाता रहा है, तो क्योंकि उसकी वैल्यू पहले से कोई डाउन हुई थी, पहले लोग उसे बड़ा बड़ा कह के पुकारते थे, अब इस जादूगर की वैल्यूज कम हुई, तो लिखा है इसने पतरस से कहा कि रुपए लाकर, पैसे लाकर उससे कहा कि जो बख्शिश, जो नेमत, जो ताकत तुम्हारे पास है कि तुम हाथ रखते हो, रूहुल कुद्स मिलता है, मुझे भी ये दो। तो कलाम में लिखा पतरस ने सरजनिश की, मलामत की, और उसे कहा अपनी बदी से तौबा कर। आज बहुत सारे लोग हाथों में पैसे लेकर सोचते खुदा की बख्शिश को हासिल कर लें,
और बहुत सारे लोग आपसे पैसे लेकर आपको बख्शिश देना चाहते हैं। एक बकरा लेकर आ जाएं, एक मुर्गा लेकर आए, कुछ ऐसा कर लें, कुछ वैसा कर लें, ऐसी बातें मुझसे शायद आप बेहतर जानते हो। वो पैसा लेकर बख्शिश आपको देना चाहते, लेकिन याद रहे मुकद्दस कलाम में ईमानदारों का निशान ये है, लेकिन तुमने मुफ्त पाया, तुमने मुफ्त देना है। खुदा की बख्शिश पैसों से नहीं है, ये तो मुफ्त है। और अगर कोई ऐसा कह रहा है, याद रहिएगा खतरा है वहां से निकलने की, अलग होने की और उनसे बचने की जरूरत है। और याद रहे मुकद्दस कलाम में मैं ये नहीं कहता कि आज जादूगरों को हलाक करें। आज के लिए नए ऐद में कलीसिया का काम उनसे ये कहने की जरूरत है कि अपनी बदी से तौबा करें। अगर आप और मैं या कोई ऐसा काम करता है, तौबा की जरूरत है। आइए खुदा उनके पास है, तौबा कर लीजिए। अगर हम किसी के पास गए थे, हमारे अपने घर में कुछ ऐसा रखा गया, कुछ ऐसा दबाया गया, कुछ ऐसा खाया खिलाया गया, किसी ऐसी सोच के साथ हमने कोई अमल किया है, मैं ये कहना चाहूंगा तौबा कर लीजिए, खुदा उनके पास है। ये दुरुस्त बात है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। आज खुदा मौका दे रहा है, लेकिन वक्त आएगा, मुकद्दस कलाम में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और करने वाला बाहर अंधेरे में रहेगा। आज मौका है, लेकिन एक वक्त आने वाला है जब जादूगरों का हिस्सा आग और गंधक में जलने वाली आग की झील होगी। उन्हें आसमान की बादशाह से बाहर रखा जाएगा। आज का हासिल कलाम जो आप और मैं अपने लिए साथ लेकर यहां से जाएंगे वो ये है कि पहली बात मुकद्दस कलाम कहता है कि हम में से कोई जादूगर, कोई फालगिर, कोई नजूमी, कोई साहिर ना हो। दूसरी बात बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अगर कोई ऐसे लोगों के पास जाता है तो बाइबल मुकद्दस कहती है ये वो मकरूह रास्ता है जो खुदा के आइन और अहकाम के खिलाफ है। ना हमें खुद ऐसे काम करने हैं और ना ऐसे काम करने वालों से मदद लेनी है, उनके पास जाना है। और अगर कोई ऐसा काम करता है उसका नतीजा मुकद्दस कलाम के मुताबिक मौत, हलाकत और आग और गंधक की झील है। काश आप और मैं ईमान में इतने मजबूत हो जाए कि हमारी कोई भी जरूरत हो, हमारी कोई भी ख्वाहिश हो, हम खुदावंद के सामने आए और उससे फरियाद करें और वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। और काश 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 हमारा ईमान अयूब की तरह इतना बुलंद हो जाए कि हम खुदा के हाथ से सुख और दुख पाकर भी कहें खुदावंद तू मुबारक है। मुश्किल हालात में भी खुदा को मुबारक कहना सीख के हम उस पर तकिया करें और कभी ऐसे गलत रास्ते का इंतखाब न करें। खुदावंद अपने कलाम से आपको मुझे बरकत दे। अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी एक बार फिर से है कि वो लोग जो हमारे अपने घरों में हों या हमारे इर्द गिर्द है, अगर कोई ऐसे किसी भी पंफलेट को किसी ऐसे जगह पर, दीवार पर ऐसे किसी मुकद्दस शख्स का नाम पढ़कर, सलीब को पढ़कर अगर ऐसे लोगों की तरफ रुख करता है, आप और मैं जिम्मेदार हैं कि उसे उस रास्ते से बचाएं और ऐसे लोगों की जितनी ज़्यादा सरजनिश कर सकें, इसकी मलामत कर सकें ताकि लोग ऐसे रास्तों से बाज आएं, वो जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। काश खुदावंद अपने कलाम के जरिए हमें बहुत ज़्यादा बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो।